Hello, my dear aspirants, how are you all? I hope you are doing well and preparing for the exam with full enthusiasm. This is the time when you need not get demotivated for a second. You are not allowed to do so. This is such a precious time when every single second you devote to your studies positively will bring you the positive result. But in midst of these things, you people are getting tensed about योर मार्क्स इन मॉक्स कि हमारे इतने मार्क्स आ रहे हैं, क्या इतना सफिशिएंट है, इनफ है एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए. सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट एंड ऑल्सो वी विल डिस्कस अबाउट अ फ्री प्रैक्टिस मटीरियल एंड आपके और भी कुछ डाउट्स हैं, जैसे जो मॉक्स हैं वो मोबाइल में दे रहे हैं तो लैपटॉप में देना ही ज़रूरी है क्या, इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे. सो फ्रेंड्स, दिस इज साबिया रुखसार हियर, करेंटली वर्किंग एज एन RRB PO. I welcome you all to my YouTube channel and a very good morning to all of you. Without any further discussion, let's quickly jump into the video. So the first topic which we are going to discuss about is mocks में कितने मार्क्स लाना इनफ है, ठीक है, या एग्ज़ाम में कितने अटेम्प्ट करने पे या कितने मार्क्स आने पे सिलेक्शन हो जाएगा. सी फ्रेंड्स, एग्ज़ाम का जो कट ऑफ होता है ना वो डिपेंड करता है ऑन द लेवल ऑफ द एग्ज़ाम कि एग्ज़ाम जो है वो इजी आया है या मॉडरेट आया है या टफ आया है, ठीक है. एंड ऑब्वियसली अटेम्प्ट्स कितने किए हैं स्टूडेंट्स ने, और अटेम्प्ट्स कितने किए हैं स्टूडेंट्स ने वो भी डिपेंड करता है लेवल के ऊपर. तो सब कुछ डिपेंड जो करता है वो एग्ज़ाम के ऊपर है, एग्ज़ाम का लेवल जो होगा वो कैसा होगा, ठीक है. अटेम्प्ट्स भी कम ज़्यादा होते हैं लेवल के वजह से, ये आप सब जानते हैं. तो अभी तो आपको लेवल किसी ने बताया नहीं है, तो अभी आप कैसे प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि इतने मार्क्स आने पे सिलेक्शन हो जाएगा और इतने आने पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें लेवल तो अभी से पता ही नहीं है. मैं आपको हमेशा यही कहती हूँ कि आपको अच्छा परफॉर्म करना है, ठीक है. अपनी स्पीड अच्छी रखनी है, सिली मिस्टेक्स नहीं करने हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है, ठीक है. तो क्योंकि सिर्फ 45 मिनट्स होते हैं आपके पास एंड RRBs में वैसे भी पता है आपको कि कंपटीशन ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश का सेक्शन नहीं होता है एंड सिर्फ मैथ्स और क्वांट और रीजनिंग का सेक्शन होने के कारण यहाँ पर अटेम्प्ट ज़्यादा होता है. इसलिए पेपर का लेवल ना दूसरे पेपर से थोड़ा सा आपको यहाँ पर ये होता है कि आपका कट ऑफ ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है. तो लेकिन ऐसा नहीं हम बोल सकते कि पेपर का लेवल अगर थोड़ा टफ भी आया तो भी आपका इतना ज़्यादा कट ऑफ जाएगा. इसलिए आपको मैं कह रही हूँ कि टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है. मैं अगर आपको यहाँ पर कह दूँ कि आपको 70+ अटेम्प्ट करके आना है, आपको 65+ अटेम्प्ट करके आना है, तो आपके मन में एक अलग सा प्रेशर बिल्ड रहेगा वहाँ एग्ज़ाम में. और समझ लीजिए एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट या टफर साइड में आया और आपसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं वहाँ पे, फिर भी आपके मन में ये जो फिगर्स रहेंगे ना, ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड कर देंगे एंड उसकी वजह से आपका जो अच्छा खासा एक नॉर्मल भी एग्ज़ाम जा रहा होगा वो भी नहीं जाएगा और आपका पेपर बिगड़ जाएगा, ठीक है. पेपर का लेवल हम अपने टाइम की बात करें लास्ट ईयर की, तो 50s में मैंने अटेम्प्ट किया है, मैंने भी प्रैक्टिस की थी, मैंने भी मॉक्स में 70 तक लाए थे, ठीक है. लेकिन हमारे टाइम का जो कट ऑफ गया है वो 50s में गया है. तो क्यों ऐसा हुआ है? बिकॉज पेपर का जो टफनेस था वो थोड़ा सा ज़्यादा था, ठीक है. तो मैंने अटेम्प्ट भी 50s में ही किए थे और मेरे मार्क्स भी 53 आए थे शायद, ठीक है. तो मैंने आपको अपने स्कोर कार्ड वाले वीडियो में सब कुछ बताया हुआ है. और हमारे स्टेट की कट ऑफ तो 40-50 में गई थी, छत्तीसगढ़ की, एंड ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं, आप लास्ट ईयर के कट ऑफ देख सकते हैं, ठीक है. तो 40-50s में गई थी. क्यों ऐसा हुआ था? मैं PO की बात कर रही हूँ ना, क्लर्क की नहीं. तो ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि टफनेस थोड़ी ज़्यादा थी, कुछ शिफ्ट्स थोड़े ज़्यादा टफ थे, तो और नॉर्मलाइजेशन भी हुआ था, तो इस वजह से ऐसा हुआ था. तो हम हर शिफ्ट की सेम बात नहीं कर सकते. हो सकता है इस बार टफनेस ना देखने को मिले, जिस तरीके के आपका एक स्टैंडर्ड लेवल है, जैसा आपको मॉक्स में देखने को मिल रहा है वैसा ही लेवल आए, है ना. तो हर टाइम सेम नहीं होता, इसलिए हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. एंड मैनी स्टूडेंट्स वेर आस्किंग माई स्कोर कार्ड ऑफ मेंस. तो मेंस में मैंने 100 कुछ मार्क्स आए थे मेरे एंड 75 वॉज द कट ऑफ. तो 25 मार्क्स ज़्यादा मैंने कट ऑफ से लाए थे और स्कोर कार्ड ऑलरेडी डला हुआ है, आप सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है. तो जो भी मैंने बताया आपको, तो उससे रिलेटेड मेरी एक एक स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप मार्क्स को लेकर कुछ भी ना सोचें.
मार्क्स को लेकर आपको किसी भी तरीके से परेशान नहीं होना है। बस ये है कि आपको अटेम्प्ट ज़्यादा करने हैं, अपनी स्पीड बढ़ानी है, अपना परसेंटाइल चेक करना है, अपना जो आप मॉक्स देते हैं उसे परसेंटाइल करके आता है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी होगी जिसमें मैंने ये सब कुछ एक्सप्लेन किया है मॉक्स के बारे में कि आपको कैसे इंक्रीज़ करना है मार्क्स, तो उसे भी वॉच कर लीजिएगा। और लास्ट 15 डेज़ की स्ट्रैटेजी मैंने बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं, उसे भी वॉच करिएगा, ठीक है। तो आपको अपनी स्पीड इंक्रीज़ करनी है, आपको अटेम्प्ट ज़्यादा रखने हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है, परसेंटाइल इंक्रीज़ करने की कोशिश करनी है। और फिर भी एक रफ फिगर अगर आपके मॉक्स में एक एवरेज बेसिस पे 50 to 60 अटेम्प्ट्स आप अभी कर रहे हैं तो इट इज़ वेल एंड गुड, ठीक है। अभी और टाइम है, आप अभी अच्छे से आपके पास टाइम है इसको इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो बिल्कुल भी हमें टेंशन मार्क्स से रिलेटेड नहीं लेनी है और अपना बेस्ट देना है। आपको इस समय पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वो है पॉजिटिविटी। आप जितना अपने अंदर पॉजिटिविटी रखेंगे आपका एग्ज़ाम उतना ही अच्छा जाएगा। किसी भी चीज़ से नेगेटिविटी को अपने अंदर हमें फ्लो होने नहीं देना है, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ज़्यादा वायरल फीवर जो है वो अभी स्प्रेड हो रहा है, तो आपको अपनी हेल्थ का भी साथ साथ में ध्यान देना है। बिकॉज अगर आप सही से अपना ध्यान नहीं रखेंगे ऑब्वियसली आपका एग्ज़ाम जो है वो जस्ट एक हफ्ते बाद है, तो आपकी कंडीशन अगर सही नहीं है तो आप एग्ज़ाम में वेल परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इस समय पर बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि अपनी हेल्थ का भी हमें साथ में सही से ध्यान देना है, ठीक है। तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए और ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई उन सभी चीज़ों का ध्यान रखिए, ठीक है। जो दूसरा पार्ट है वीडियो का उससे मूव करते हैं, जहाँ फ्रेंड्स देयर इज़ अ लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। व्हेन यू क्लिक दैट लिंक you will be redirected to this page where you shall be provided a special free practice bundle PDF which is specially made for IBPS RRB PO prelims। इस तरीके से आप स्क्रॉल करके नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा इंग्लिश वर्जन का और हिंदी वर्जन का। दैट मीन्स दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है और स्पेशली प्री के लेवल को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है। एग्जैक्ट एग्जाम लेवल क्वेश्चंस 200+ क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये जो यहाँ पर इंग्लिश वर्जन के आगे डाउनलोड नाउ लिखा हुआ है ना, उसी को क्लिक करना है, या तो अगर आपको हिंदी वर्जन चाहिए तो वहाँ पर डाउनलोड नाउ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर डाउनलोड नाउ पे क्लिक कर रही हूँ एंड ये हमारे सामने PDF आ जाएगी, ठीक है। लास्ट वाले एक सेशन में भी मैंने इस तरीके से आपको बताया हुआ था, बट बहुत सारे बच्चे वहाँ पर कंफ्यूज हुए थे। वहाँ पर जितने भी अलग अलग कोर्सेज थे ना उन सबको आप डाउनलोड करेंगे तो अलग अलग आपको 50-60 क्वेश्चन सब में मिलेंगे और सबको मिलाकर एक ही जगह पर दिया हुआ था। इसलिए हम कह रहे थे कि 1000+ क्वेश्चन है इन टोटल, तो आपको सबको डाउनलोड करना था और सारे ही फ्री थे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये सब भी फ्री है, ठीक है। अभी देखिए स्पेशली दिस इज मेंट फॉर रीजनिंग। यहाँ पर आप देखिए इतने ज़्यादा क्वेश्चंस हैं और बैठ के आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। इतने सारे आपको पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट्स के क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे एंड मिसलेनियस। दैट मीन्स आपका बहुत सारा टॉपिक जो है वो एक जगह पे ही आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। ये लेटर्स वाले क्वेश्चंस, ये जो अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं इस तरीके वाले, ये लेटर और कोड, दैट मीन्स एवरी टाइप ऑफ सिंगल मिसलेनियस क्वेश्चन जो होते हैं अलग अलग टाइप के, सब आप सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपको आंसर्स यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा PDF है, इसको जाकर डाउनलोड करके आप इजीली अपना प्रैक्टिस करिए। एंड हिंदी वर्जन भी है, तो जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं वो उसको अवेल कर सकते हैं, ठीक है। दिस फ्रेंड्स यू हैड अ डाउट कि हम मोबाइल में ही अगर मॉक टेस्ट दे रहे हैं सो इज़ इट कंपलसरी कि हम लैपटॉप में दें तभी हमारा होगा, मोबाइल में देने से नहीं होगा। सो इट इज़ नॉट लाइक दैट। मैंने अपने पूरे प्रिपरेशन के दौरान पूरे के पूरे, चाहे वो IBPS क्लर्क मैंने क्लियर किया हो या SBI क्लर्क या RRB PO या मैंने IBPS PO मेंस इंटरव्यू तक मैं गई हूँ, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के दौरान मैंने जो प्रिपेयर किया है वो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल पे ही मॉक टेस्ट दिए मैंने। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको लैपटॉप होना कंपलसरी है, ठीक है। मैंने सिर्फ मोबाइल से ही प्रिपरेशन अपनी की है, चाहे वो वीडियोस की बात हो तो मैंने मोबाइल ही यूज़ किया है एंड मॉक टेस्ट में भी मैंने मोबाइल ही यूज़ किया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे PC पे कैसा इंटरफेस मिलेगा इसकी नॉलेज नहीं थी। इसलिए आपको ना अपने आप को वेल इन्फॉर्म्ड रखना है हर चीज़ से, ठीक है। आप मोबाइल पे मॉक टेस्ट दे रहे हैं, इट इज़ ओके, लेकिन एक बार आप
पीसी पे, लैपटॉप पे एक बार करके देखिए। आपके पास नहीं है अगर, तो आप अपना थोड़ा सा मनी इन्वेस्ट करके साइबर कैफ़े में 2 से 3 बार आप टेस्ट वहाँ पर दे के देखिए। आपको जब वहाँ पर कंफर्टेबल लग रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ हम एग्ज़ाम में कर लेंगे, तब आप मॉक टेस्ट मोबाइल पर दीजिए, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने उसी में दिया हुआ था। लेकिन अगर समझ लीजिए ऐसा हो रहा है कि आपके मोबाइल में मॉक टेस्ट देने में थोड़े अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और वही आप पीसी पे देने गए तो बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, तो ये सही नहीं है। थोड़ा सा आपको अपना डेडिकेट करके और डिवोट करके आपको पीसी पे ही थोड़ी प्रैक्टिस जो है बिल्ड करनी पड़ेगी। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि दोनों में आपके सेम ही मार्क्स आ रहे हैं, दोनों में आपको सेम ही अपना परफॉर्मेंस दिख रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मोबाइल में ही कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन बार बार मैं कह रही हूँ कि एक बार आपको उसके इंटरफेस से कैसा हमें फील होता है, क्योंकि हमें वहाँ पर स्क्रॉल डाउन माउस से करना होता है ना ऊपर नीचे, और यहाँ पर तो हम टच से कर रहे हैं, तो दोनों चीज़ें डिफरेंट होती हैं। इसलिए थोड़ा सा अपने आप को इन्फॉर्म्ड रखना है कि वहाँ पर कैसा फील होता है, ठीक है। तो ये हो गई मोबाइल या लैपी में मॉक टेस्ट की बात। दूसरी एक बात है कि वैक्सीनेशन ज़रूरी है क्या? तो नहीं, वैक्सीनेशन ज़रूरी नहीं है एग्ज़ाम देने से पहले, ये एक चीज़ हो गई। दूसरी एक चीज़ थी कि प्री का एग्ज़ाम हमारे सामने है, तो मेंस की प्रिपरेशन जो है वो साथ साथ में कैसे करें, चाहे वो आरआरबी के ही मेंस की बात हो या एसबीआई के मेंस की बात हो। तो अभी जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 वीक बचे रहेंगे ना, तब से आप मेंस में फुल्ली फोकस ना होकर हटा देना उसको और बिल्कुल प्री पे फोकस्ड हो जाना। लेकिन आप अब अगर इस चीज़ में कंफर्टेबल हैं तो अपना जो करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन है ना, वो आप एवरीडे कंटिन्यू रख सकते हैं। उसमें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं है, फील नहीं होना चाहिए कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लग रहे हैं, ठीक है। यू कैन जस्ट डिवोट योर 1 आवर ऑफ टाइम डेली फॉर योर करंट अफेयर्स, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इसको कंटिन्यूड रखना है, भले आप मेंस में क्वेश्चंस वगैरह की प्रैक्टिस थोड़ी सी अभी छोड़ दें, क्योंकि आपका एग्जाम सामने है। जिसका एग्जाम 7 अगस्त को है वो अभी भी कंटिन्यू रख सकता है। फिर जब एक टाइम आ जाएगा जब आपके पास बिल्कुल 8 डेज 9 डेज ऐसे बचे रहेंगे, तब से आप छोड़ सकते हैं और बिल्कुल फुल्ली प्रीपेड डेडिकेटेड हो सकते हैं, ठीक है। सो दैट वाज ऑल माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपके और भी कुछ डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाऊंगी तो उसमें सारे के सारे डाउट्स को एक साथ इंक्लूड कर लूंगी, ओके। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, दिस इज साबिया रुखसार signing off. See you all in our next session. Till then, stay happy, stay blessed, keep learning, and thank you for watching.